मम्मी, आपने ये बात मुझे बोली ही नहीं। आप आजकल चीजें भूलने लगी हो। जब हमारा बच्चा या परिवार का कोई सदस्य पलटकर हमसे ये कहता है तो एक पल के लिए हम हैरान हो जाते हैं। हमें लगता है कि या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर सच में हमारी खुद की याददाश्त कमजोर हो रही है। लेकिन न्यूरोसाइंस की दुनिया इसका एक ऐसा सच बताती है जो आज हर घर की कहानी बन चुका है। वह बच्चा जानबूझकर झूठ नहीं बोल रहा और न ही आपकी याददाश्त कमजोर हुई है। असल में यहाँ विज्ञान का एक गहरा नियम काम कर रहा है जिसे कहते हैं एनकोडिंग फेलियर। आज की हमारी जो नई जनरेशन है उसका दिमाग हर सेकंड रील्स, शॉर्ट्स, गेम्स और मैसेजेस के बीच इतनी तेजी से दौड़ रहा है कि वे एक ऐसी मानसिक स्थिति में जी रहे हैं जिसे विज्ञान की भाषा में कंटिन्यूअस पार्शियल अटेंशन कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब है लगातार बंटा हुआ ध्यान। जब आप उनसे कुछ कह रही होती हैं तो कई बार उनका दिमाग उस जानकारी को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ठीक से प्रोसेस ही नहीं कर पाता। बात उनके कानों तक पहुंचती है लेकिन ध्यान पूरी तरह न होने की वजह से दिमाग उसे गहराई से रिकॉर्ड नहीं कर पाता। इसे सामान्य भूलना नहीं कहते, इसे नॉन प्रॉपर एनकोडिंग कहा जाता है। एक टीचर होने के नाते और एक आम इंसान होने के नाते मैंने खुद इस बात को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में गहराई से महसूस किया है। और ये सिर्फ बच्चों की दिक्कत नहीं है, हम खुद भी इसका असर महसूस कर रहे हैं। कभी कभी हम खुद कोई काम करते करते अचानक रुक जाते हैं और सोचने लगते हैं कि मैं अभी क्या सोचने वाली थी, मैं इस कमरे में क्यों आई हूँ। और हम अंदर से घबरा जाते हैं, कहीं हमें कोई मानसिक कमजोरी तो नहीं हो रही। इसे मेडिकल साइंस में अक्सर ब्रेन फॉग जैसी स्थिति कहा जाता है। यह कोई बीमारी नहीं है बल्कि आपके दिमाग का कॉग्निटिव ओवरलोड हो सकता है। जैसे एक कंप्यूटर में एक साथ 50 हैवी सॉफ्टवेयर खोल दिए जाए तो उसकी रैम स्लो होने लगती है। ठीक वैसे ही लगातार डिजिटल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया और अत्यधिक सूचनाओं के बोझ से हमारा दिमाग मेंटली ओवरलोडेड महसूस करने लगता है। दिमाग के ऊपर एक ऐसी धुंध छा जाती है जहां निर्णय लेना और फोकस करना भारी काम लगने लगता है। समस्या सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकती। जब दिमाग इस कदर थक जाता है तो साइकोलॉजी का एक और अदृश्य जाल एक्टिव होता है जिसे कॉग्निटिव फ्यूजन कहते हैं। इस स्थिति में हमारा थका हुआ दिमाग जब कोई नकारात्मक विचार पैदा करता है, जैसे मुझसे ये काम नहीं होगा या मैं चीजें संभाल नहीं पा रही हूँ, तो हम उस विचार को एक परछाई की तरह दूर से देखने की बजाय उसे ही अपनी सच्चाई मान बैठते हैं। हम अपनी सोच और हकीकत के बीच का फर्क भूल जाते हैं और खुद को ही कोसने लगते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या इस न्यूरोलॉजिकल चक्रव्यूह से निकलने का कोई ठोस वैज्ञानिक रास्ता है? बिल्कुल है। और चूंकि हर इंसान का स्वभाव और उसकी जीवन शैली अलग होती है, इसलिए विज्ञान हमें अलग अलग परिस्थितियों के लिए 3 बेहद व्यवहारिक समाधान देता है। पहला समाधान विशेष रूप से बच्चों और परिवार के उन लोगों के लिए है जो फोन में डूबे रहते हैं। इसे कहते हैं द वर्बल हैंडशेक। जब भी आप अपने बच्चे को कोई जरूरी काम सौंपे तो सिर्फ बोलकर आगे न बढ़े, उनसे शांत आवाज में कहे, मैंने जो कहा उसे एक बार वापस दोहराओ। जब तक सामने वाला इंसान उस बात को अपने मुंह से दोबारा नहीं बोलता, तब तक उसका ब्रेन उस जानकारी को सक्रिय रूप से प्रोसेस नहीं करता। दूसरा समाधान उन लोगों के लिए है जो ओवर थिंकिंग के शिकार है या जिनके कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। इसे कहते हैं एक्सटर्नलाइज मेमोरी। अपने दिमाग को तिजोरी मत बनाइए, उसे सिर्फ एक प्रोसेसर की तरह इस्तेमाल कीजिए। दिन भर के जो भी काम या विचार है उन्हें तुरंत एक कागज पर या फोन के नोट्स ऐप में लिख लीजिए। जैसे ही आप किसी काम को कागज पर उतार देते हैं, दिमाग की वर्किंग रैम हल्की महसूस होने लगती है और जो मानसिक धुंध आपके दिमाग पर छाई थी वो धीरे धीरे साफ होने लगती है। तीसरा और सबसे कड़ा समाधान उन लोगों के लिए है जो स्क्रीन एडिक्शन से जूझ रहे हैं। इसका नियम है फिजिकल फ्रिक्शन। अगर फोन आपके ठीक सामने टेबल पर रखा है तो आपका हाथ बिना सोचे समझे इसे उठा लेगा। लेकिन अगर आप काम करते समय या परिवार के साथ बैठते समय फोन को सिर्फ साइलेंट न करके दूसरे कमरे में या किसी दराज के अंदर बंद कर दे, तो हमारा दिमाग
उस तक पहुंचने की अतिरिक्त मेहनत से बचने की कोशिश करता है और धीरे धीरे फोन चेक करने की आदत कम होने लगती है। जो चीज आंखों से दूर होती है, दिमाग धीरे धीरे उसकी जिद छोड़ने लगता है। इस पूरी समस्या की जो सबसे बड़ी जड़ है वो है हमारा इसे स्वीकार न करना। एक शिक्षक के तौर पर मेरा यह मानना है कि इस मानसिक चुनौती को वैज्ञानिक रूप से समझना और खुलकर स्वीकार करना ही इससे बाहर निकलने का पहला कदम है। अपने परिवार को सजग बनाइए, उनके साथ इस विषय पर बात कीजिए और इस मानसिक धुंध से खुद को बाहर निकालिए। विज्ञान की ऐसी ही प्रामाणिक, व्यवहारिक और सच्ची बातों को बेहद आसान भाषा में समझने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल समझ लो भाई से। यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी मेडिकल डायग्नोसिस का विकल्प नहीं है।